नमस्कार दोस्तों, मैं दमदर सानी, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का फिजिक्स का एक लेक्चर लेकर आया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में इस बार पूछेगा। 100% चांसेस है। तो आइए जरा मार्कर ढूंढने कहाँ चला गया। देखिए क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत शॉर्टकट ट्रिक में लगाऊंगा, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कोई चालक ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई चालक है, छड़ ले रहे हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। और इसमें एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। मैंने क्या बोला, एक चालक है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो एन है। ठीक है, जब हम इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या बैटरी से विभवांतर इसमें लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है गति करने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसमें बैटरी द्वारा जो है विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे इसमें क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण ही प्रवाहित होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। चलिए आइए मान लेते हैं, मानते नहीं है। चलिए आइए देखिए, आपको पता होगा, हम जानते हैं कि अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। आपको पता है क्या संबंध होता है, आई बराबर, ये पीछे जो है डेरिवेशन आपको कराया गया होगा, एन ई ए वी डी। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ए है। ए उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। वी डी क्या है, अनुगमन वेग है। और आई क्या है, धारा है। तो समीकरण नंबर इसे क्या बना लेना है, 1 बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद पुनः हम जानते हैं कि अनुगमन वेग एवं श्रांति काल में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। तो निम्न संबंध होता है, क्या होता है, वीडी बराबर क्या होता है, ई वी अपॉन, ये वीडी ये विभवांतर वाला है और ये जो है वेग वाला है। तो वेग वाले को मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, विभवांतर वाले को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, अपॉन एम एल और इंटू होता है टाउ, जिसे टाउ कहते हैं। ये आया कहाँ से है, इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। ये आया कहाँ से है, मैं साइड में इसको बता दे रहा हूँ कैसे आया है। देखिए आपने क्या पढ़ा है, एफ बराबर क्या आपने पढ़ा है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, देखिएगा। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो क्या, अच्छा रहने दीजिए। एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई भी होता है। ठीक है, तो ये इंटू हो रहा है, इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ए। ई बराबर आपने पढ़ा है क्या, ई बराबर होता है वी बाई एल होता है। वी क्या है, विभवांतर है, यल क्या है, उसकी लंबाई है। ये वी विभवांतर है और यल क्या है, उसकी लंबाई है। तो ये आपका ये हो गया। ई का बराबर, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर होता है वी बाई एल, वैल्यू ही मैं यहाँ रख दिया हूँ। एफ बराबर क्यू ई भी होता है, जो मैंने यहाँ पे रखा है, और एफ बराबर एम में होता है, जो आपको पता है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये आपका क्या निकल गया। अब देखो Q की जगह पे आप E भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन का ही आवेश बताता है।
क्योंकि इसमें जब करंट फ्लो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही तो आवेश है, क्यों। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ई वी अपॉन एम एल बराबर क्या हो गया ए। लेकिन आपको पढ़ा है कि अनुगमन वेग बराबर ये होता है, तो इतना देखिए मिल गया है। अब टाउ आ जाए और वेग आ जाए, तो यहाँ देखिए जरा, अगर ये जो है गति का प्रथम समीकरण देखा जाए, v बराबर u प्लस ए इंटू टी, ठीक है, u इंटू टी। तो ये जो है जब ये क्या वो होता है विरामावस्था में, हो विरामावस्था में जब ये हो ये, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण अपनी जगह पे है। ये समय जो है अब श्रांति काल में बदल जाएगा, समय जो है श्रांति काल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे समय की जगह पे टाउ लिख देंगे। और ये जो है वेग, वेग जो होगा वो अनुगमन वेग में लिख दे रहे हैं। तब ये क्या हो गया, वी डी बराबर ए इंटू टाउ हो गया। अब ए का मान देखिए, यहाँ से हम यहाँ उठा रहे हैं, ए बराबर इतना है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। तो ई वी बटा एम एल इंटू टाउ, तो वी डी बराबर ई वी बटा एम एल इंटू टाउ। इतने प्रोसेस से ये आया है, तो इसीलिए मैंने इसको जो है शॉर्टकट में बता दिया है। मैंने साइड में इसे सॉल्व भी कर लिया है, ताकि आप इसे जो है लिख सकते हैं, जानते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, ये वैल्यू जो हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। तो एन ई ए वी डी का मान कितना है, ई वी, ध्यान दीजिएगा ये वोल्टेज वाला है, एम एल इंटू हो गया टाउ। तो इसको एन ई को ई में गुणा करेंगे तो एन ई स्क्वायर, ई से ई में गुणा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ई का ई में गुणा करेंगे तो ई स्क्वायर ए, ठीक है, वी अपॉन एम एल इंटू टाउ बराबर हो गया ये आई, ठीक है। अब आपको पता है ओम का नियम हमको बनाना है, तो ओम का नियम क्या कहता है, v बटा आई बराबर जो होता है वो r होता है। तो v बटा आई के फॉर्म में रेशियो चाहिए हमें, तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए वी, टाउ को मैं इसके ये इधर लिख दे रहा हूँ, ये इधर लिख दे रहा हूँ, जैसे v बटा आर हमको बनाना है ना ओम के नियम में। तो इधर जरा देखिए, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर क्या हो गया, इधर v फ्री हो गया, ठीक है। ये आई हो रहा है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए मैं यही लिख दे रहा हूँ, छोटा सा जगह यहाँ बनाता हूँ मैं। देखिए गुणा हो रहा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, v बटा आई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए v बटा आई को तो हम लोग r कहते हैं, v बटा आई को क्या कहते हैं, r कहते हैं। लेकिन r की जगह पे इतना आ गया है, तो ये r को तो कांस्टेंट होता है ना, पूरा प्रतिरोध का काम करता है, प्रतिरोध एक तरह से कांस्टेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ना प्रतिरोध का काम करेगा। तो देखिए m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये जो है चालक की लंबाई है, तो चालक की लंबाई दी रहेगी कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपको पता होगा। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। क्षेत्रफल इसका दिया रहेगा कि कितने सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, कितना व्यास है, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। खाली ये बदल रहा है, ये टाउ जो समय है, देखिए ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। अगर ये भी, ये समय कभी कांस्टेंट नहीं होता है। तो अगर हम इसको जो है कांस्टेंट मान लें, अगर हम इसको क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो ये पूरा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, केवल ये कांस्टेंट नहीं है। अगर इसको भी इसके साथ कांस्टेंट मान लें, ठीक है, निश्चित ताप दाब पे, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी को तो हम लोग क्या कह देंगे, आर कह देंगे। और ये हो जाएगा आर बराबर वी बटा
आई, और आर बराबर क्या माने यहाँ पर ml/ne² टाउ। तो ये देखिए यही आपका क्या है आर वी बटा आई का जो कॉन्स्ट अनुपात हो जाए और नियतांक होता है जिसे आर कहते हैं। तो ये हमारा जो है ओम का नियम है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम जो है हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब नहीं करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब की जगह शेयर बोलना था, मुझे गलती हो गई। और ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है बच्चों को भेजिए जो इसको सीखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किताब में क्वेश्चन बैंक में बहुत लेंदी लिखा हुआ है। मैंने इसको जो है बहुत सिंपल प्रोसेस में बता दिया है। आप इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं, आप जानते बहुत डीपली हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।